जय श्री कृष्ण भक्तों, श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में स्वयंभू मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन है। वैशंपायन जी और जन्मेजय के बीच में ये चर्चा चल रही है। पिछले अध्याय में जो कुछ भी जन्मेजय को बताया गया उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर वैशंपायन जी कह रहे हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार अयोनिज अर्थात मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपव प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ही अपने देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज अपनी महिमा से द्युलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वह शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। हितात वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग रूप 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। यानी अर्थात एक मनु के अधीन जो 71 चतुर्युग होते हैं उन्हें ही मनवंतर कहा गया। यह मनवंतर संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। महाबाहो कर्दम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुक्ष, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर उन पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनृता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनृता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारिणी सुनृता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद से सुनृता नाम वाली पत्नी से ध्रुव कीर्तिमान शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। भरतवंश महाराज